हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी का बैच चल रहा है, जो कि आपके शाम को 8 बजे इस जीडीएस के क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। तो आज सेट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे साइंस के और जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी हमारे साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो शाम को 8 बजे हमारे साथ जीडीएस के क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पहले लिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइंस के पोर्शन को देखेंगे कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। तो रॉकेट की बात करेंगे तो ये आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो दिशा और परिणाम की बात करेंगे तो दिशा और परिणाम दोनों होता है संवेग में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, मैं बहुत लोग बोले थे कि सर बहुत इजी क्वेश्चन ला रहे हैं। तो देखिए, इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। सब लोग इजी टू मॉडरेट पे ही काम करते हैं, हम भी इजी टू मॉडरेट पे ही कार्य कर रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएगा, लेकिन सब क्वेश्चन इजी नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ टफ जरूर है। तो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले जो बल होता है, इसके बीच का जो कोण होता है कितने का होता है। तो 19 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सेल्सियस हो गया है, गलत टाइप हुआ है। तो 90 डिग्री का होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो वही न्यूटन ने 3 नियम दिया था गति का। तो इसमें कौन से गति का प्रयोग करेंगे। तो जो न्यूटन का पहला नियम है गति का, उसमें ये है कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन के पहले नियम को फॉलो करता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है खाली स्थान है कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किन के कणों की गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिकतम। तो ये आपका गैस हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई को करेक्ट करेंगे। अगला है पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की की बात करेंगे तो ये करती है गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें आपका पदार्थों का किण्वन जो होता है, देखिए ऐसे लिखा होता है पदार्थ का किण्वन। ठीक है, किण्वन। तो ये पदार्थ का जो किण्वन होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन में यहाँ पे आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण इसमें आपको बताना है साथियों। तो इसमें विषमांगी मिश्रण हो जाए आपका दूध। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण जिनको नहीं आ रहा है जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको क्वेश्चनों का बस प्रैक्टिस करना साथियों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी गई हैं, इसके लिए हम अगर जो आप चाहेंगे तो अलग से ऐड कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें आपका भौतिक परिवर्तन देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा पानी का बर्फ़ में परिवर्तन, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कि इनमें अगर जो आपको बताना होगा तो आप क्या बताएंगे, एक भौतिक परिवर्तन है तो पानी का बर्फ़ में परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो परमाणु की अविभाज्यता की अगर जो हम बात कर लेंगे साथियों तो इसको बताया जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से परमाणु की जो अविभाज्यता है इसके बारे में किसने बताया है। तो जॉन डाल्टन ने। बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, क्रमांक नहीं पूछ रहा, द्रव्यमान पूछ रहा। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 40। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो जाएगा कि कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है, 40 है। 500 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो मोलों की संख्या निकालना होता है, अब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम हुआ कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो 540 ग्राम ग्लूकोज में जो मोलों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी। तो हो जाएगी 3। सी ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित जो मोलों की संख्या है 3 हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो भैया कौन सा चीज़ है जो पाया जाता है ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में। तो क्या बताएंगे भैया, अधातु पाई जाती है। धातु
अधातु, उपधातु ये होते हैं ना, तो जो अधातु है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यानी फल फूल सब्जी का खेती जो किया जाता है उसको हम लोग किसके अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं? तो ये हार्टिकल्चर होता है। हार्टिकल्चर के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, सब्जी, फल और फूल जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? अब यहाँ पे सेरीकल्चर पूछ रहा है साथियों, तो इसका संबंध हो जाएगा आपके रेशम के कीट पालन से, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं भैया? तो राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल वर्धक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो भैया हरित लौक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल ये पादप में ही पाए जाएंगे, ठीक। तो हरित लौक जो होता है ये पर्णहरित जो क्लोरोफिल है इनके कोशिकाओं के अंदर ये इसका घटक मौजूद होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ से बनी होती हैं, तो यानी ये पादप कोशिकाओं जो होती हैं इनकी भित्तियाँ किससे बनी होती है साथियों? तो ये आपका बनी होती हैं किससे? सेल्यूलोज से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो जो पौधे होते हैं इनके सभी भागों में भोजन पहुँचाने का जो कार्य है वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम, ठीक है, कि पौधे के सभी भागों में भोजन पहुँचाता है फ्लोएम। निम्न कौन एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा? तो अस्थायी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा आपका जाइलम, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से जो जाइलम है ये आपके अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? अब संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक राष्ट्रपति होते हैं, संसद के 3 अंग, ठीक, और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक, और एक होता है आपका लोकसभा। तो जो राज्यसभा होता है हम इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जो लोग हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रत्याशी जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के नहीं जाते हैं। तो भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएगा आपका राज्यसभा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थान कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो सांची का जो स्तूप है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसको अशोक ने बनवाया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला है रंगोली बिहू किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो अब रंगोली बिहू की यहाँ अगर जो हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके असम का। देखिए जिसके भी लास्ट में बिहू रहेगा समझ लीजिए कि असम से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। जैसे बिहू ही अगर बस सिंपल बिहू पूछ दे तो असम का हो जाएगा। भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, केली गोपाल, ये आपके असम के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के वादक हैं? तो इनमें से अगर जो आपको बताना होगा तो आपका हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं ये आपके बांसुरी के प्रमुख वादक हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है, और ये हम बता रहे हैं किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान की बात कर लेंगे तो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत 7वें स्थान पर आता है विश्व में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें देखेंगे तो जो आपका सिक्किम है यहाँ पे सबसे कम आबादी है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की बात करेंगे तो 1925 में चली थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं हो जाएगा? तो इनमें से देखेंगे तो जो अहमदाबाद है यहाँ पे मुख्यालय नहीं है, बाकी आपका बिलासपुर, हाजीपुर और हुबली ये तीनों जगह पे रेलवे का मुख्यालय है, जो कि 17 जोन में बटा होता है ना, 18 जोन है, तो वहाँ पे अहमदाबाद में नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आपका इसका गठन किया गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं? तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन का मुख्य बहिष्कार करने का था कि सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो डी ऑप्शन होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक होंगे, सी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो राजा रणजीत सिंह की बात करेंगे तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखा करता था वह था, तो इसको हम बोलते थे सुमंत, यानी विदेशी मामलों की देखरेख जो शिवाजी के 8 लोगों में से एक जो व्यक्ति करता था उसे सुमंत बोला जाता था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी की बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य आता है याद, और हम्पी पड़ता है किस राज्य में? आपके कर्नाटक में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।